सो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और आज मैं आ गई हूँ व्यू पॉइंट का ब्लॉग पार्ट 2 लेकर के, जो कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और ये है उस व्लॉग का पार्ट 2। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे का सीन वाकई में बहुत अच्छा है। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि अब हो गया है टाइम फ़ोटो सेशन का, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने के बाद इस पूरे पॉइंट्स को एंजॉय करते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बोला था, ये पूरा कहो ना प्यार वाला का बीच है। तो अगर इस सच में यहाँ पे मूवी की शूटिंग हो जाए तो कहो ना प्यार वाली ही वाइब्स आएगी। कहते हैं ना, वो गाना आपने सुना होगा, मतलब कहो ना प्यार है, उसमें जो वो स्टेप्स करती है और वो जो हीरो वहाँ पे रहता है, लोग उस स्टोरी में ऐसे आइलैंड पे खो जाते हैं। तो ये वाकई में वैसा आइलैंड है। और वाकई में अभी इवनिंग के बज रहे हैं 4 से 6 और फिर मैं चल रही हूँ आगे पॉइंट पे। आप देख पा रहे होंगे पानी में छपर छपर करते हुए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को हाई कह रही हूँ। और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और मैं ऐसे ही अमेजिंग और मस्ती ब्लॉग्स आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी आगे भी। और अब मैं फाइनली नदी पार करते करते आ चुकी हूँ एक पत्थर पे। और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं इस लोकेशंस के, आप देख पा सकते हैं मेरे चैनल पे। जिसने भी अगर नहीं देखा है वो शॉर्ट्स जाकर के विज़िट कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल कोई ड्रोन शूट नहीं किया है, सिंपल मैंने मेरे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसके थ्रू मैंने सारा ये ब्लॉग बनाया है। और कुछ और भी मैंने शूट्स लिए हैं, तो वो सिंपल ही इंस्ट्रूमेंट से हैं, यानी फ़ोन या फिर कैमरा से है। कुछ और एक्स्ट्रा मैंने कुछ और भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास इतना लगेज ऑलरेडी होता है कि हमें कैरी करना पड़ता है। तो लगेज कम से कम मैं चाहती हूँ कि कैरी करके चलूँ। और ये बहुत ही अच्छा शूट आ रहा था, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ऊपर से कोई ड्रोन शूट कर रही हूँ, मगर ये कोई ड्रोन शूट नहीं है, ये एक सिंपल सा स्टेप है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो ये मैंने कैसे किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से करके आप पूरे लोकेशन का व्यू कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और क्योंकि मैं कोई परफेक्ट ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं भी एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ, जैसे एक सिंपल लाइफ जीने वाली। तो मैं जितनी भी चीज़ें या फिर चीज़ें मैं नई नई आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ, वो मैं सीखती हूँ और तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। सो ब्लॉग्स को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा ये ब्लॉग सिर्फ 20 to 25 मिनट्स का है, बट ऐसा नहीं होता। ब्लॉग वीडियोस लेने में, उसको एडिट करने में और बाकी चीज़ें करने में बहुत टाइम कंजम्पशन भी होता है, एनर्जी भी लगती है, एफ़र्ट भी लगता है। तो आपका प्यार अगर बना रहेगा मेरे साथ इस व्लॉग में, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफ़र्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अपना नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आपके व्यूज़ हैं या कमेंट्स हैं वो एटलीस्ट आप शेयर करिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों को कैसे मेरे ब्लॉग्स लगते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ बैंगलोर लोकेशंस की ये नियर बाई लोकेशंस है और बहुत सारे बैंगलोरियंस का ऐसा होता है कि वो जो अदर लोग भी ब्लॉग शेयर करते हैं वो ज़्यादातर या तो डिफरेंट लैंग्वेज में शेयर करते हैं। तो मोस्टली मैं कंफर्टेबल होती हूँ अपने लोकल लैंग्वेज में। मैं आगे कोशिश करूँगी कि ब्लॉग्स का ट्रांजिशन मैं इंग्लिश में रखूँ, बट मैं मिक्सअप लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे लोकल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है, तो ऐसे प्लेसेस। सो गाइस, ये है शाम का व्यू और अब टाइम हो गया है बाय बाय का, क्योंकि इसका क्लोजिंग टाइम 6 PM है और यहाँ बज रहे हैं 5:45। तो वो 15 मिनट्स पहले ये सारा लोकेशन खाली करवाते हैं। सो आप ये शाम का व्यू देख रहे हैं मेरे चैनल पे व्यू पॉइंट का, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लोकेशन है। बहुत सारे लोग यहाँ एंजॉय करने आए थे। तो आप भी बेंगलोर से मुश्किल से 1.5 आवर की जर्नी पे इस लोकेशन पे आप विज़िट कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लोकेशन है, पूरी पहाड़ियों के बीच ये आपका व्यू पॉइंट बसा हुआ है। सो
बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अब मैं आपको एग्ज़िट करते हुए दिखाऊंगी कि एग्ज़िट करने का लोकेशन कैसा होता है। और यहाँ पे आपको फ़िश भी दिख जाएगी इस नदी में। सो चलिए शायद मैं आपको फ़िश दिखा दूँ। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ का वाटर कितना क्लीन है। ये इवनिंग टाइम का है और फ़िश तो नहीं है इसमें, नहीं दिखी। कहाँ पे है? सो मैं आपको छोटी छोटी फ़िशेस दिखाती हूँ। इस नदी में देखिए छोटी छोटी फ़िशेस हैं जो रोटेट कर रही हैं। सो इतना क्लियर वाटर है और ये रनिंग नदी में फ़िशेस हैं, आप देख पा रहे होंगे। अरे पूरे फ़िशेस का पूरा वो गया है और ये बहुत लगभग सैंड के कलर की हैं। तो फ़िश का कलर जितना मैं ले सकती थी उतना ले पा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस रिवर का वाटर कितना क्लीन है। सो ये रहा शाम का व्यू पॉइंट का। और यहाँ पे भी लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उन्हें जाने का मन नहीं हो रहा है। और ये डॉगी भाई साहब को भी मन नहीं कर रहा है। जीन्स की हालत आप देख रहे हैं। ये मेरी न्यू जीन्स थी जो आप ख़राब हो चुकी है। सो जिसने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम कोई व्लॉग नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं गाइस। सो मेरी न्यू जीन्स आया है। सैंडल का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ माई न्यू जीन्स आई ऑर्डर्ड यस्टरडे। और आप देख पा रहे होंगे मेरी न्यू जीन्स की क्या हालत हुई है व्लॉग बनाने के लिए। अब चलने का टाइम हो चला है और मेरी आप गेटअप देख पा रहे होंगे। और फाइनली अब हम चलते हैं इस व्यू पॉइंट को टाटा बाय बाय करते हुए। सो मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद। और अगर आपको अपनी स्वाति प्रसाद का व्लॉग अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए हुए रेड बटन के हिसाब से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को पाइए। सो गाइस, कैसी लगी मेरी कमेंट्री? दिस इज़ द पार्ट ऑफ जोक। मगर सीरियसली अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि व्लॉग्स बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। और आई एम नॉट द प्रोफेशनल ब्लॉगर, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और बस आपका सपोर्ट ही मुझे और मोटिवेट कर सकता है कि मैं आगे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ब्लॉगिंग करने में कितना एफ़र्ट, प्लेसेस घूमना, चीज़ों को अपने कैमरे में कैप्चर करना, सो क्या क्या टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। सो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। और मैं आपको अभी एग्ज़िट गेट दिखाऊंगी, इसमें अभी बाय बाय नहीं कर रही हूँ। तब तक आप बार बार इस व्लॉग को एंजॉय करिए। और जाते हुए भी देखिए वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी उनका जाने का मन नहीं है। दे आर लव बर्ड्स। सो मैं प्राइवेसी उनकी ब्रीच नहीं करूँगी। लव बर्ड्स की अपनी कुछ प्राइवेसीज़ होती हैं। और यहाँ पे लोग खाने पीने का सामान भी ले रहे हैं और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गार्ड्स लोग भी बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ को ले करके तो दे विल हेल्प यू। सो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये लास्ट में व्यू दिखा रही हूँ आपको व्यू पॉइंट का। और पानी गाइस वाकई में इतना साफ़ है कि 2 नदियों का संगम है, ये मैं कह नहीं सकती। और मैंने जैसे कि दिखाया वाटर इतना ज़्यादा क्लीन था। और यहाँ पे मछलियाँ मतलब आप साफ देख पा रहे हैं। देखिए क्योंकि इवनिंग में 6 PM क्लोज़ हो जाता है क्योंकि ये वैली में ये बसा हुआ व्यू पॉइंट है। और एक है बात इसमें ये कि डैम खुलता है शाम को। सो डैम खुलने के बाद जो पानी का फ़्लो है वो अभी एक ह्यूमन
के अकॉर्डिंग है, वो आराम से ह्यूमन बींग्स इसको पार कर सकते हैं। मगर ये जो आप धार देख रहे हैं, इस समय इस धार का फ़्लो इतना है, आप आराम से इस चीज़ को यहाँ से आप मतलब पार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये और सेकंड वाला ये तीनों मतलब मैंने दोनों क्रॉस किया, बट जैसे ही डैम ओपन होता है तो ये पूरा जो वाटर है, ये पूरा वाटर लेवल काफ़ी लेवल तक बढ़ जाता है, काफ़ी फीट तक पानी हो जाता है। तो इस वजह से इसको 10 मिनट्स पहले खाली करवा देते हैं। तो आप जब भी व्यू पॉइंट घूमने आए तो आप उस हिसाब से अपना टाइम और सब कुछ लेके आए। तो चलिए मिलते हैं एग्ज़िट के गेट पे। तो अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सो मैं चल रही हूँ अब अपने घर की ओर। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये शिव समुद्रा रास्ता है और मैं इसी पे जितने भी लोकेशंस पड़े हैं रास्ते पे, वो मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अब शाम के 6 बजे के बाद, क्योंकि वैली में रात हो चुकी है, शाम होने वाली है, तो अब मैं फ़िलहाल वैली क्रॉस कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर वैली है। तो व्यू पॉइंट के बाद आप इस वैली को एंजॉय करिए। ये बैंगलोर से ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं है, बट आपको 1 आवर 30 मिनट्स लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है। और आप व्यू पॉइंट स्पेशली अगर घूमने आ रहे हैं तो ये पूरा वन डे ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। आप अपना बाई कार या फिर बाइक से आएँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 6 बजे के बाद अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 6 बजे से पहले, मतलब 6 बजे आप निकल जाएं, ताकि 7 या 7:30 मतलब 40 मिनट्स का ये आपको वैली पड़ेगा, तो आप आराम से ये वैली क्रॉस कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, व्यू पॉइंट पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टावर उतने अच्छे से इन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो मेरे किसी भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो आप यहाँ पे मोबाइल अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप व्यू पॉइंट आएँ तो आप अपने साथ कुछ कैश भी ज़रूर कैरी करें, ताकि आप कुछ भी परचेज़ करें तो आप इजीली वो चीज़ ख़रीद सकें। और आप यहाँ पे वैली क्रॉस करने के बाद ही आपको नेटवर्क मिलेगा। बट प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि जो शिव समुद्रा के 2 फॉल्स थे, 12 चुक्की और गगन चुक्की, वहाँ पे आपको नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे नेटवर्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप स्पेशली व्यू पॉइंट के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। बट गाइस, नेटवर्क नहीं भी है तो 3 से 4 आवर्स आप आराम से यहाँ पे बिना नेटवर्क के शांति से इस प्लेस को एंजॉय कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से आप वीडियोस ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आप देखिए वैली का ये पॉइंट, और आप वैली में भी रुक के यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट बने हुए हैं, तो आप साइड में रोक करके और इस पूरे वैली का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये एक पूरा फॉरेस्ट पड़ता है जो कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आपको यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, सिर्फ आपको एंट्री गेट पे अपना व्हीकल नंबर और कितने पर्सन जा रहे हैं, पर्सन नहीं, बस आपको सिर्फ व्हीकल नंबर एज अ डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करना है एक रजिस्टर में, ताकि जो भी पुलिस वाले हैं वो अगर आप डिले हो जाएं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो इस वजह से डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करवाते हैं। तो आप इस चीज़ से रिलैक्स रहिएगा कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं। व्यू पॉइंट में भी कोई टिकट नहीं लेना था, ये एंट्री यहाँ पे फ्री थी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं था, बस आपका खाने पीने का ही बजट लगेगा। और आप देख पा रहे होंगे अब मैं चल रही हूँ अपने घर की ओर, और शाम के बज रहे हैं 6 से 7 के बीच का टाइम हो रहा है। और वाकई में ये वैली का सीन लेते हुए ये पूरा ट्रिप मेरा 1 डे का था। तो आप
आराम से अपने हॉलीडेज़ में सैटरडे संडे जो भी आपका वीकेंड पड़ता है आप आके इस वन डे ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के फ्लावर्स, यहाँ के पेड़ आप देख पा रहे होंगे जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब फ़िलहाल ये मेरी शाम का डिनर का टाइम हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। और आप जब भी रिटर्न होंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो खाने पीने की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो चाहे साउथ इंडियन हो, दोनों टाइप के फूड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और अब फ़िलहाल मेरा मेन्यू में आ चुका है फ्राइड राइस, जो मुझे बहुत ही पसंद था और मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। और अभी मेरा और भी ऑर्डर आना बाकी है और ये है मेरी शाम की चाय। और अभी मैंने डोसा भी ऑर्डर किया था, तो ये है मेरा सारा ऑर्डर शाम के डिनर का। तो क्योंकि ट्रैवल करना था तो मैं डिनर कंप्लीट करके अब वापस घर की ओर चलूँगी। और ये कुछ शूट्स हैं जो मैंने व्यू पॉइंट पे लिया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसको मैंने अपने शॉर्ट्स में भी ऐड किया है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये जो भी वीडियोस हैं ये मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कोई ड्रोन शूट नहीं है। आप सिंपल अपने फ़ोन से या कैमरे से भी ऐसे पिक्चर्स ले सकते हैं या वीडियोस ले सकते हैं। सो मिलते हैं आगे व्लॉग में। बाय।